मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। अभी आई नहीं है सर स्क्रीन तो वह। अभी आई नहीं स्क्रीन। नहीं सर अभी नहीं आई। अब चेक करके बताओ। नहीं सर आ गई सर, अब आ गई। अब आ गई। हाँ जी सर आ गई। तो अभी हम क्या करेंगे? स्निफिंग। स्निफिंग करना है। स्निफिंग चल रहा था ना सर। हाँ, स्निफिंग चल रहा था। मैं सोच रहा था आज जो है थोड़ा सा मैं आपको सोशल इंजीनियरिंग करा देता हूँ। ठीक है ना? ओके सर। फिर मैं स्निफिंग कराऊंगा बाद में आपको उसके बाद ठीक है सर। इसमें तुम थोड़ा नेटवर्क के बारे में देख रहे थे। नेटवर्क के हम्म, बारे में देख लो। पूरा वो कर लो वीडियो। ठीक है फिर सर। बाद में मैं सोशल ठीक इंजीनियरिंग ठीक है बताऊंगा सर, तो मंडे उसके से बाद। कर लेंगे। हाँ, है ना? हाँ जी सर। तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट। तो आज हम करेंगे सोशल इंजीनियरिंग। ओके सर। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? आपको मतलब पता है कि सोशल इंजीनियरिंग का? कोई सर इंजीनियर होते हैं, ये वही है क्या? कोई से इंजीनियर होते हैं? इंजीनियर तो बहुत सारे होते हैं। हम्म, इसमें सर इंजीनियर्स का ही है क्या? क्या कुछ अलग है इंजीनियर से? अब मैं तो बता ही दूंगा। मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या है। मेरे हिसाब से तो सर सोशल इंजीनियर वही होता है कि जो सोशली इंजीनियर होते हैं। अरे, सोशल इंजीनियर होते हैं तो कुछ उसको मीनिंग डिफाइन करो, मीनिंग एक्सप्लेन करो कुछ इन दो वर्ड्स को। तो इसके अलावा कोई और वर्ड को यूज करो ना एक्सप्लेन करते हुए। ये सोशल सर, इंजीनियर। या तो सर ये वो होते हैं अटैकर्स होते हैं, अच्छा। किसी चीज पे अटैक करना हो। रोबोट वगैरह तो नहीं होते सर इंजीनियर। अच्छा, रोबोट। नहीं नहीं, चलो मैं बताता हूँ यार, ऐसा देखो। सोशल इंजीनियरिंग हम बोलते हैं बेसिकली साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को। ओके सर। सो क्या है, मैं कह सकता हूँ कि और अगर मैं इसको लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन करने लगूँ हम्म, तो probably it is going to be like brain games. Okay? ओके सर। तो क्या है कि ओके। आप काफ़ी हद तक जो है हैकिंग आप डे बेस रहते हैं। जैसे कि मैं आपसे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवा लूँ केवल ऐसे कैजुअली बात करके। ओके सर। आ रहा है समझ में? हाँ जी सर, वो होते हैं सर सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, वो होती है सोशल इंजीनियरिंग। जनरली इसमें क्या होता है कि भाई कोई स्ट्रेंजर होता है। हाँ जी सर। वो सबसे पहले जो है किसी से मतलब जो भी उसका टारगेट होता है नैरो डाउन करके उससे इंटरेक्शन स्टार्ट करता है। हाँ जी ठीक सर। है। इंटरेक्शन स्टार्ट करने के बाद उससे एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है। ओके सर। ठीक है ना? हाँ जी सर। ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद फिर वो अपने उसी ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करता है इंफॉर्मेशन ओ- निकालने के लिए। ओके बेसिकली सर। अपने जो उसने ट्रस्ट बिल्ड किया होता है बात करके उस ट्रस्ट हाँ का जी फायदा उठाता है। ठीक है सर। ठीक है ना? अब हम्म, इसका चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रैक्टिकली जो है कहाँ आपने कभी सोशल इंजीनियरिंग क्या आपने कभी किया है या कभी आपके साथ किसी ने किया है।
तो क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे तो आप घूमते होंगे हाँ कभी जी ना सर। कभी तो गए सर हैं, कभी ना कभी तो सर घूमते ही हैं सर। है ना? हाँ डेफिनेटली। जी सर। हाँ और जी सर। दिल्ली में रहते हो तो मेट्रो में तो डेफिनेटली घुमा ही होगा। हाँ जी नहीं? सर। हाँ। तो क्या है, लेट से कि मैं ये आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि मेरा टारगेट जो है कौन है। ओके, मेरे को अपने टारगेट से कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, हाँ जी सर। और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया अपने टारगेट को। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नोटिस कर सकता हूँ कि भाई वो किस टाइम पे आता है, किस टाइम पे जाता है। हाँ जी हाँ, सर। कौन से स्टेशन से आता है, कौन से स्टेशन से जाता है। हाँ जी तो एक सर। दिन प्लान करके जो है मैं फोन फोन छीन लिया उसका। फोन छीन लिया उसका। अरे नहीं यार, अभी रॉबरी नहीं कर रहे हैं हम, स्नैचिंग वैचिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? इट्स लाइक कि आपने कितनी बार जो है कई अजनबियों से बात करनी स्टार्ट कर दी होगी, या किसी अजनबी ने आपसे बात करी होगी। हाँ जी सर। मैं नहीं कहता कि ये डेली होता है, बट कई हम्म, बार ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, हाँ आप जी सर मेट्रो में जा होता रहे है। हो, कोई कोई अननोन इंसान था आपने, लेकिन ऐसी कैजुअली आउट ऑफ द ब्लूज बात करनी स्टार्ट हो गई, बात होनी स्टार्ट हम्म, हो गई। ठीक है ना, और कैसे हो, कहाँ से हो, ओके, क्या करते हो, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है जी। तो क्या है कि मैं ये चेक कर सकता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं भी सेम टाइम पे जो है, जो भी मेरा टारगेट है, सेम स्टेशन पे पहुंच जाऊँ, सेम मेट्रो में पहुंच जाऊँ। हाँ जी सर। ठीक है। एंड देन उसी के सेम कोच में चढ़ जाऊँ। हाँ जी सर। ठीक है। अब मैं ये सब कर रहा हूँ सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए, बेसिकली हैकिंग करने के लिए। हाँ जी सर। ठीक है ना? अब जरा इसको हैकिंग से भी लिंक करना है। हम्म, तो क्या है कि अब आप किसी स्ट्रेंजर से कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया में तो सबसे बेस्ट है कि हाँ किसी जी सर। स्ट्रेंजर से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो हम्म, या तो मोदी के ऊपर बात स्टार्ट कर दो कोई, सब हाँ अपने जी आप सर। बात करने लग जाएंगे। हाँ ये तो है। ठीक है ना, अगर दिल्ली में हो तो पो- केजरीवाल के ऊपर बात करनी स्टार्ट कर दो। हाँ, पॉलिटिक्स वगैरह का करोगे तो सर करता है हर कोई हाँ, बात। ठीक है ना, पॉलिटिक्स की आप बात स्टार्ट करोगे तो सब लोग बात करने लग जाते हैं। हाँ जी सर। है ना? तो एक एग्जांपल है, अब आजकल अगर आप घूम रहे हो तो कोरोना एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, कोरोना के ऊपर बात कर सकते हो। हाँ जी सर। उसको बोल सकते हो इन उससे दूर रहे, डिस्टेंस बना। हाँ, इनफैक्ट कोरोना जब चले जाएगा तब हाँ भी जी सर। काफी टाइम तक जो है कोरोना टॉपिक रहेगा बातों का। हाँ जी नहीं? सर। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप इंडिया में धर्म के ऊपर बात कर सकते हो। हाँ जी नहीं? सर। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको तो 100% ऑफ द टाइम जो सामने हम्म, वाला इंसान है वो बात करेगा ही करेगा। हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा, तो आपने बस बात स्टार्ट करी ऐसे कैजुअली। ओके, आपने ट्रस्ट बिल्ड करने लगा दूसरे इंसान के साथ। अभी क्या है कि आप देख के आए थे, आपने पहले तो उससे बात करते करते जो है उसकी ईमेल आईडी मांग ली। हाँ जी सर। ठीक है ना? या फिर आप कह सकते हो कि भाई बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी इसी ऑफिस में यहीं पे जाता हूँ, ऑफिस में हम्म, रेगुलरली मैं यहीं से ही जाता हूँ, तो चलो अब तो डेली मिलते रहेंगे। हाँ जी सर। ठीक है। या चलो कैचअप करेंगे कभी कभी, और फिर कभी मिलते हैं। आपका नंबर क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है? ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर ये है। ओके, हाँ जी सर। व्हाट्सएप पे बात करेंगे या ऐसे कैसे करके। तो हम्म, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप ऐसे शेयर कर सकते हो। हाँ इसके जी अलावा सर। क्या है, अब आपको नंबर मिल गया या ईमेल आईडी मिल गई। ठीक है, आप गए, आपने चेकआउट किया, पासवर्ड रिकवरी हम्म, के ऑप्शन, रीसेट पासवर्ड पे गए, एंड वहाँ पे आपने देखा रिकवरी क्वेश्चन। हम्म, ठीक है, तो रिकवरी क्वेश्चन में उसने वहाँ पे डाला हुआ था कि मेरे पहले कुत्ते का नाम बताओ। समझ रहे? ऐसे कुछ, ऐसे कुछ डाला हुआ था। हाँ कुछ जी भी हो सर। सकता है कि भाई पहले स्कूल टीच फर्स्ट क्लास के स्कूल टीचर का नाम बताओ, हाँ, वो तो या सर फिर पासवर्ड वगैरह में पूछते हैं।
वो तो वो पासवर्ड में पूछते हैं टीचर्स वगैरह का नाम तो, जैसे कि अब नहीं किसी का पास। हाँ फोन का पासवर्ड वगैरह होता है ना, जैसा जैसे कि डालते हैं तो हाँ। जैसे कि प्राइवेसी मांगता है, उसमें भी मांगता है ये। अच्छा। हाँ मतलब आप कहीं पे भी डाल सकते हो इसको। मैं भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि रिकवरी क्वेश्चन जो होता है आपका लेट से वहां पे डाला हुआ है। हम्म। ठीक है ना। लेट से रिकवरी क्वेश्चन की जगह पे डाला हुआ है। आप देख लिया। नेक्स्ट डे आप हम्म। फिर बात करने चले गए उससे। ठीक है। आपने देखा कि भाई, तो आप उससे बात करने लग गए कि भाई अपने पेट के बारे में बात करने लग गए। अब आपको पता है कि अगर उसने डॉग का नाम डाला है उसमें क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली या तो ये पेट लवर होगा। हम्म। हाँ जी और इसके पास हम्म। पेट वगैरह कुछ होगा। हाँ जी सर। और पेट लवर्स के साथ बात करना बहुत इजी होता है। भाई आप, अगर आपके पास पेट है तो हाँ जी सिंपल है। सर। मैं आपके साथ जो है, मैं भी बताने लग जाऊंगा कि भाई मेरे पास भी एक पेट हम्म। है, मेरे पास भी हाँ जी कुत्ता सर। है, मैंने भी हम्म। पाल रखा है, वो हम्म। ऐसा है। मैं हम्म। अपने बारे में बताऊं, अपने वाले के बारे में बताऊंगा, आप अपने वाले के बारे में बताने लग जाओगे। हाँ जी सर। समझ रहे हो। तो इन हम्म। सब सिनेरियो के अंदर क्या है कि बात करना बहुत ईजी रहता है। हाँ जी ठीक सर। है। मैं बता सकता हूँ भाई मेरे वाला जो है इतना परेशान करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। हाँ ओके। जी सर। एट द एंड मेरे वाले का नाम ये है। ठीक है, आप भी बताओगे आपके वाले का हम्म। नाम क्या है। हम्म? हाँ जी सर। फिर अब अगर मेरे को जो है केवल नाम निकलवाना था आपके करंट हम्म। डॉग का, हम्म। तो वो तो मैंने अभी तक निकलवा लिया है। हाँ जी सर। ठीक है। और लेट्स से कि मेरे को निकलवाना था नाम आपके पुराने डॉग का। हाँ जी सर। ठीक है। वो भी निकलवा सकता हूँ। हाँ जी सर, आराम से मैं निकलवा लोगे। बहुत आराम से निकलवा लोगे। समझ रहे हो हाँ। ना कि भाई हाँ कैजुअली जी बात सर। करते करते जो है हाँ जी सर। कैसे जो है आप इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी हम्म। से निकलवा लोगे, कैसे चीज़ें हो सकती हैं। हम्म। ठीक है। तो ये जो चीज़ अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया है, ये बेसिकली हमारा सोशल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। हाँ जी सर। ठीक है ना। कि कैसे हम्म। जो है आप, तो इसमें क्या हुआ, अपने स्ट्रेंजर से बात करनी स्टार्ट करी। हम्म। और फिर बात करते करते आपने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। हम्म। ठीक है। एंड देन आपने उस रिलेशन को एक्सप्लॉइट किया। हाँ जी सर। ठीक है ना। हम्म। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ओके सर। अब क्या है कि ये तो काफ़ी लेमैन टर्म्स में मैंने आपको कैजुअल तरफ से बता हम्म। दिया। अब इसके अंदर जो है काफ़ी सारी स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं। हम्म। ठीक? तो क्या होती है काफ़ी सारी टेक्निक्स, बताना स्टार्ट करते हैं। कभी आपने फिशिंग के बारे में सुना? फिशिंग, फार्मिंग, हाँ वेलिंग, जी सर। हाँ जी सर। सुना है? क्या होता है बताओ। हाँ जी सर। फिशिंग सर वही कि सेंडिंग ईमेल करते हैं सर, जैसे कि फेक ईमेल भेज देते हैं। हम्म। हाँ जी सर, वही ना। हाँ हाँ वही। और अच्छा ये सुना है आपने, तो फार्मिंग वगैरह के बारे में भी पता है आपको? फार्मिंग क्या फार्म होता है? फार्मिंग सर, कौन सा फार्मिंग? फिशिंग में तो तुमने नहीं पूछा कि कौन सा फिशिंग, ये मछली पकड़ने वाला फिशिंग तो नहीं है। फार्मिंग ये में सर पूछ रहे हो कौन सा फार्मिंग। ये सर खेतों वाला तो नहीं होगा। ये ये होगा सर। कंपनी का वेब पेज होता है सर इसमें। कंपनी का वेब पेज क्रिएट करते हैं सर। अपीयर्स टू बैंक रिक्वेस्टिंग। अच्छा समझ गया, मैं सामने पढ़ के बता रहा है एकदम है। क्या सर लिखा अभी है अभी भाई? देखा मैं बताता हूँ देखो। जो फिशिंग होता है हमारा, फिशिंग होता है बेसिकली जो फेक ईमेल्स वगैरह सेंड करके हैकिंग परफॉर्म की जाती है। हाँ जी सर। ठीक है।
शायद से कभी आपने भी अपने इनबॉक्स में देखा होगा कि ऐसे ईमेल्स आते हैं कि हाँ जी पेपल सर, के बहुत ज़्यादा फिशिंग ईमेल्स आते हैं, आते ठीक है ना? रहते हैं सर ऐसे। आते हैं ना, हाँ फेक जी सर। ईमेल्स होते हैं कि हम्म। भाई आप यहाँ पे लॉगिन कर लो, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स हम्म। डाल दो, ठीक है ना? ऐसे करके हम्म। आपको बस आपका पासवर्ड स्टील करने के पर्पज से, हाँ जी ठीक सर। है? तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सैम्पल फिशिंग मेल है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देख भी सकते हो। तो जनरली क्या होता है फिशिंग में, आपको देखना चाहिए कि कौन सी ईमेल आईडी से आया है मेल, हाँ जी सर। ठीक है ना? क्योंकि जनरली क्या होता है कि ईमेल आईडी जो है एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, वो बस सिमिलर ईमेल आईडी होती है। तो अगर आप बहुत प्रिसाइजली चेक करोगे तो कई बार जो है आपको दिख जाएगा कि भाई ये तो ईमेल आईडी सेम नहीं है, ठीक है ना? हाँ दूसरी जी चीज़ सर। क्या है कि ईमेल के अंदर आपको चेक करना होता है कि किसी तरीके की टाइपिंग एरर्स तो नहीं है, टाइपोज जो बोलते हैं, हम्म। कि कोई या फिर ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। हम्म। इसके अलावा हमें चेक करना होता है उसके अंदर कि जो लोगोज वगैरह यूज़ किए गए हैं अगर ईमेल के अंदर, हाँ जी वो सर। एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, हम्म। ठीक है? इसके अलावा जो हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि भाई किसी तरीके की सेंस ऑफ अर्जेंसी बताई जा रही है क्या ईमेल में। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होता है, मतलब कि किसी तरीके की टाइम लिमिटेशन कि भाई आपको ये चीज़ हाफ आवर के अंदर करना ही करना है, या आपको ये चीज़ जो है अ, एक दिन के अंदर, आपको 24 आवर्स के अंदर ये करना ही करना है, हाँ जी सर। ठीक है ना? हम्म। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अम, यहाँ पे नहीं है, मैं दूसरा ईमेल दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, एक दूसरा एग्जांपल है फिशिंग ईमेल का, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो जो 24 आवर्स का स्लॉट दे रखा है, हाँ जी सर। इसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि भाई 24 घंटे के अंदर आपको ये करना ही करना है, ओके सर। ठीक है? ठीक है दूसरी सर। चीज, एक चीज होती है जो हमें देखना होता है, वो होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? सर जो किसी चीज़ की कॉल कॉल पे एक्शन लेनी हो, वगैरह वगैरह। हाँ, काफी हद तक ठीक हो। जैसे कि ऐसे मेंशन किया जाता है कि भाई आप अब इस लिंक पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे जाके अपना आईडी पासवर्ड अपडेट करो, या फिर ये करो, या फिर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हो कि अब ये करो, अब ये एक्शन परफॉर्म करो। ओके सर। तो यहाँ पे हमारे पास कॉल टू एक्शन कहाँ है, दिखा सकते हो मेरे को, मतलब बता सकते हो मेरे को? कॉल टू एक्शन सर, हम्म। लिंक पे जाके पता चलेगा ना सर? नहीं नहीं, ये जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना, प्लीज फॉलो द लिंक, हाँ जी सर। और फिर लिंक दिया हुआ है, ये अपने आप में एक कॉल टू एक्शन है। वो कह रहा है आपको, वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है आपको कि भाई अब जा करके लिंक पे विजिट करो, मतलब हम्म। इस पे क्लिक करो। वो ही कह रहा है आपको बेसिकली, यही है कॉल टू एक्शन। वो आपको अच्छा, एक्शन लेने के लिए कह रहा है। तो सर इस पे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, इस पे लिंक ओके। नहीं, पे क्लिक नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि भाई फिशिंग से जब आप अगर मैं फिशिंग के प्रिवेंटिव स्टेप्स की बात करूं, तो हम्म। कभी भी मेल में आए हुए ईमेल्स, मतलब ईमेल में आए हुए लिंक्स को ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक दूसरी है, ठीक चीज है। ये कि भाई अगर मानो आपको ओपन करना ही है, हम्म। ठीक है ना, तो लेट्स से कि ये जो मेल आ रखा है, सैंपल मेल, इसमें आ रखा है कि भाई आपका आपका पासवर्ड एक्सपायर कर जाएगा, आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, पासवर्ड हम्म। चेंज कर लो, ठीक है? अब हाँ आपको जी अगर सर। पासवर्ड चेंज करना ही है, तो भाई इस लिंक को ओपन करके पासवर्ड मत चेंज करो,
हाँ जी सर। इंस्टेड क्या करो, पासवर्ड ब्राउजर चेंज में कर जाओ। लो। हाँ, ब्राउजर में जाओ और हम्म। मैन्युअली टाइप करो यूआरएल जो भी आपको डालना है। हाँ जी सर। ठीक है ना। अपनी यूनिवर्सिटी का वो डालो, हम्म। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, उसके पासवर्ड रीसेट पेज पे जाओ और पासवर्ड हम्म। रीसेट कर लो, अगर आपको ऐसा करना ही है तो। लेकिन कभी भी जो है लिंक को मत फॉलो करो। ओके सर। आ रहा है समझ में। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। दूसरी चीज़ ये कि जो लिंक्स आते हैं ना हम्म। मेल्स के अंदर, आपने देखा होगा कि अगर कभी भी आप ऐसे हाइपर लिंक पे होवर करते हो, अपना पॉइंटर लेके जाते हो, माउस पॉइंटर, तो नीचे हाँ जी लेफ्ट सर। साइड में डेस्कटॉप के या विंडो के एक लिंक आ जाता है। हाँ जी सर। क्या होता है वो, पता है? सर वो कुछ अलाउ सा बताता है। नहीं। तो चलो, सर। कोई कोई ब्लॉग वगैरह खोलता हूँ मैं। हैकिंग ब्लॉग खोल लेता हूँ, कोई हैकिंग ब्लॉग बता। हैकर बीट स्पॉट, टॉप 100 हैकर ब्लॉग लिस्ट फॉर हैकर्स इन 2020। चलो, ये देख। ये देखो यहाँ पे ये लिंक आ रहा है ब्लॉग पे। हाँ जी सर। अब जब मैं इस पे अपना माउस का पॉइंटर लेकर के गया हूँ, अरे यार बंद करो इसको, तो नीचे देखना लेफ्ट साइड में दिख रहा है कुछ। हाँ जी सर, दिख रही है। क्या क्या दिख रहा है? लेटेस्ट हैकिंग न्यूज़। हाँ, यूआरएल यूआरएल आ रहा है वहाँ पे। हाँ जी सर। HTTPS करके आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, लेटेस्ट हैकिंग न्यूज़। हाँ, नीचे लेफ्ट साइड में आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, दिख रहा है। हम्म, तो क्या है, एक मिनट। ओके, सो क्या है यहाँ पे हमें क्या देखना था। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी भी आपको यूआरएल्स मिलते हैं तो हाँ उस जी पर सर। डायरेक्टली क्लिक मत करो। एक बार सिंपली उस पर पॉइंटर होवर करके देखो कि हम्म। जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है यूआरएल, वो एक्चुअली लेके कहाँ पे जा रहा है मुझे। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपको दिखा कुछ और रहा हो वेबसाइट, और हम्म। आपको रीडायरेक्ट कर रहा हो किसी और वेबसाइट पे। ओके, अब भाई इस केस के अंदर तो सेम ही वेबसाइट है, हाँ जी सर। latesthacking news.com ही लिखा हुआ है और वहीं पे ही हाँ जी लेके सर। जा रहा है। बट जरूरी नहीं हम्म। है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। ईमेल के अंदर आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि ये जो लिंक आया है, ये लिंक मुझे लेके कहाँ पे जा रहा है। ओके सर। सॉरी। सो एक ये चीज़ समझ में आई। हाँ जी सर। चलो, ये देख सकते हो तुम, ये जो लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्लॉग्स, देख रहे हो ऑल्सो, ये भी एक लिंक है, इस पे क्लिक करूंगा तो कहीं ले जाएगा मेरे को। हाँ जी सर। अब इस पे होवर करके दिखाऊं कहाँ लेके जाएगा। करो सर। देखो कर दिया। देख रहे हो, दिख रहा है लिंक। हाँ जी सर, दिख रहा है। तो जब मैं इस पे होवर नहीं कर रहा था, तब तक तो हम्म। मुझे नहीं पता था ना कि भाई ये मेरे को कहाँ लेके जाने वाला है। हाँ जी सर।
ठीक है ना। जब होवर किया तो समझ में आया कि अच्छा मेरे को यहाँ पे लेके जाने वाला। एक मिनट यार शुभ, एक मिनट। अच्छा चलो वापस आ जाते हैं, क्या बता रहा था मैं। तो फिशिंग मैंने आपको हाँ बताया ना, जी सर। ठीक है, जो ये फेक ईमेल्स वगैरह सेंड करने का रहता है। हाँ जी सर। जनरली तो ऐसी फेक ईमेल जो है स्पैम में फिल्टर हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। हाँ जी जब सर। चेकआउट करना हो तो अपने स्पैम फोल्डर में जाके चेकआउट कर सकते हो ऐसी मेल्स को, हम्म। ठीक है ना। बट कई बारी ओके जो सर। है इनबॉक्स में भी आ जाती हैं सेम ईमेल्स। तो उस चीज़ के लिए हमें पता रहना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। देन ठीक है सर। कम्स फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है फिर? फार्मिंग होता है जो आप फेक वेब पेजेस सेटअप करते हो, बेसिकली क्रेडेंशियल्स हार्वेस्ट करने के लिए। हाँ जी सर। तो फेक वेब वेबसाइट। पेजेस, फेक वेबसाइट बनाते हो जिससे आप किसी, जैसे जहाँ पे अगर किसी ने अपने क्रेडेंशियल्स डाले, एंटर करे, तो क्रेडेंशियल्स जो है आपके पास आ जाए। ठीक है सर। समझ रहे हो? हाँ जी सर। जरा मैं अपना काली लिनक्स ऑन कर लेता हूँ।
अगर आपको फिशिंग वेबसाइट कभी चेक करनी हो हाँ जी तो सर। यहाँ पे मैंने दे रखा है fishtank.com। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। कि अगर कोई मेल या कोई वेबसाइट जो है बेसिकली फिशिंग है या फार्मिंग है कि नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप सिंपली अपनी वेबसाइट डाल सकते हो abcd.com। हम्म, चेक कर सकते हो दैट इज इट अ फिश और नॉट। जरा ये खोल के देखें। हाँ जी सर। ओके, सो मेरे एंटीवायरस से ब्लॉक ही कर दिया। वेबसाइट यू आर विजिटिंग में बी हार्मफुल, एक्सेस टू वेबसाइट इज ब्लॉक फॉर प्रोटेक्शन। ओके, ये तो खैर मेरा एंटीवायरस है। अगर मेरा एंटीवायरस एनेबल्ड नहीं होता वेबसाइट ब्राउजिंग प्रोटेक्शन, तो ये वेबसाइट हाँ जी खुल सर। जाती। ठीक है ना। आपका सर कौन सा एंटीवायरस है? मेरा क्विक हील है। ओके सर। परचेज कर रखा है सर आपने? हाँ, परचेज कर रखा है मैंने। तभी सर। तभी मतलब। हाँ, तभी ये वो नहीं हुआ, प्रोटेक्शन मिल गई आपको उससे। है। सही है सर। कोई और खोल के देखते हैं। ये खोल के देखते हैं। ये भी नहीं ओके, खुलेगा। तो जो भी इस तरह की चीज़ें रहती है ये मतलब खैर ये खोल के मैं दिखा नहीं पाऊंगा और मैं एंटीवायरस डिसेबल करूंगा नहीं। हाँ जी ठीक है सर। ना। बट समझ में आ रहा है कि भाई वैसे यहाँ पे लिस्ट दे रखी है ना इन्होंने, ये वेबसाइट्स है। ठीक है हाँ ना। जी सर, दिख गया सर, दिख गया। देख सकते हो बहुत सारी होंगी यहाँ पे। फेसबुक की भी है। सबकी मिल जाएंगी, सबकी मिल जाएंगी आपको सिमिलर लुकिंग वेबसाइट्स। banklocal.net, my3, billing.com, secure.run, escape, secure.run, escape.com, blah blah blah, whole lot of things। अगर कभी आपको मिल जाती है ऐसी कोई वेबसाइट तो आप यहाँ पे आके ऐड भी कर सकते हो। ऐड अ फिशिंग वेबसाइट, लॉग इन करो और यहाँ पे आप वेबसाइट सबमिट कर सकते हो। ठीक है ना। रिसर्च, तो इसको भी छोड़ देते हैं जरा। इसको बंद करो, वापस आ जाते हैं। और फिर एक और टेक्निक होती है हमारी जिसको बोलते हैं वेलिंग। ठीक है। हाँ जी वेलिंग क्या सर। होता है आपका, एक मिनट जरा मैं इसको रिमूव कर दूं। वेलिंग में क्या होता है, वेल से ऐसे आपको मतलब समझ में आता होगा। जो टर्म है वेल, वेल क्या होता है बेसिकली, बड़ी मछली होता है ना। क्या होता है सर, क्या होता है? वे, वेल, वेल मछली पता है आपको। नहीं सर। वेल नहीं पता, गूगल करके देखो वेल क्या होता वेल। है। वेल WHALE, लिखो स्क्रीन पे, ये रही स्पेलिंग।
दिख गई स्पेलिंग? नहीं सर। नहीं दिखी? वे आगे क्या सर? वे बस वेल ही सर्च कर ले भाई, मछली ही देख ले, वही बड़ी बात है। अच्छा सर, मछली है ये? हाँ। अच्छा सर, वेल। हाँ। हाँ सर, ये तो देख रखी है। कहाँ देखी है तुमने, मेरे को भी दिखाओ। सर नेट वगैरह पे देखी है। अच्छा, नेट पे देखी है, मैंने सोचा वैसे यहाँ पे कहीं घूमती फिरती देख ली होगी। नहीं नहीं सर, अच्छा। खा जाएगी ये तो। खा जाती है ये? और क्या सर। अच्छा। तो यार जो मूवी हम वगैरह वगैरह मूवी में भी वगैरह आती रहती है ना? हम्म। हाँ, सही है। तो यार हम जो ये बेसिकली आपका फिशिंग वगैरह करते हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं ना, इसके अंदर हम बल्क ईमेल सेंड करते हैं। केवल हाँ एक जी सर। इंसान को टारगेट करते हुए ईमेल नहीं सेंड करते, बल्क ईमेल सेंड करते हैं, बहुत सारी ईमेल सेंड करते हैं, इस उम्मीद में कि एटलीस्ट कुछ कुछ ईमेल्स तो खुल जाएंगी, कुछ लोग तो फंसी जाएंगे उसके अंदर। हम्म। कि अगर मैं 1,000 लोगों को भेजूंगा तो कम से कम 10 लोग बाग या 100 लोग बाग तो खोलेंगे ही उसको। यस सर। ठीक है ना? बट वेलिंग के अंदर क्या होता है, वेलिंग के अंदर इट्स ऑल अबाउट कैचिंग द बिग फिश। ओके, या फिर मैं कह सकता हूँ बड़ी मछली पकड़ना। हाँ जी है ना? सर। क्या है कि छोटे छोटे बहुत सारी मछली नहीं पकड़नी है आपको। वो आपको जो है पूरा प्लान करके सिर्फ एक मछली पकड़नी है, जो है वेल। ओके, तो इट्स लाइक वेल कौन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ऐसे लोग बाग जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। ओके, जिनके पास ज़्यादा पावर होती है, बड़े रोल्स होते हैं जिनके। ठीक है। हाँ जी सर। तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, सीईओज हो गए आपके। ठीक है ना? हम्म। सीईओ पता होगा, सीएफओ होता है ऐसे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। हाँ जी सर। ओके, चीफ इंफॉर्मेशन हाँ जी सिक्योरिटी सर। ऑफिसर। तो इस तरीके से जो है, जो हम्म। हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स के रोल होते हैं, तो अगर मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, उन उनके अगेंस्ट अटैक कर रहा हूँ कोई, हम्म। ठीक है, केवल उन्हीं को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेलिंग। वेलिंग। ओके हाँ। सर। ठीक है ना? वेलिंग। ओके सर। चलो अब जरा इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक बेसिकली फायरफॉक्स खोल लेता हूँ मैं। क्या करना है आपको, फायरफॉक्स खोलना है। ठीक है, हम्म। और अपना ब्राउजर खोलना है काली लिनक्स के अंदर। हाँ जी उसमें सर। आपको सर्च करना है ब्लैक आई। ब्लैक आई। ठीक है, हाँ ब्लैक आई। ठीक है सर। फायर फोक्स में ही देखना पड़ेगा सर ये? नहीं, किसी में भी देख लो यार, जिसमें अच्छा लगता है उसमें देख लो। बट काली लिनक्स में होगा फायरफॉक्स ना बाय डिफॉल्ट। ओके सर। ब्लैक आई। इसमें तो सर ब्लैक, गूगल पे तो कुछ और ही आ रहा है ब्लैक आई के बारे में। कोई बात नहीं, ऐसा करो, उसके आगे टाइप करो ब्लैक आई स्पेस गिटहब। एक मिनट सर। नेट में क्या दिक्कत हो गई?
हाँ जी सर। क्या डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ जी सर, नेट स्लो हो गया था। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था ऐसे सर्च करना है ब्लैक आई गिटहब। ठीक है सर। कर लिया सर्च? नहीं सर, अभी कहाँ किया, अभी तो नेट ही स्लो हो गया था। अच्छा, कर लिया तो सर। कर लिया। हाँ जी सर। तो इसमें गिटहब के कुछ लिंक आ गए। हाँ जी सर, आ गए। तो बेसिकली हमारे पास ना एक ऐसे करके ये फिशिंग वगैरह करने के लिए एक हम्म। स्क्रिप्ट है जो कि गिटहब पे अवेलेबल है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है इस पे द लिनक्स चॉइस स्लैश ब्लैक आई वाला जो लिंक है ना, हाँ जी सर। इसको ओपन करना है। कर दिया सर। हो गया सर ओपन। इसको ओपन साइन अप। करने के बाद हाँ, साइन अप नहीं साइन। करना। ओके सर। यहाँ पे मिलेगा तुम्हें एक क्लोन और डाउनलोड का ऑप्शन, हाँ जी सर। है। है ना, उस पर हाँ जी क्लिक सर। करो। क्लिक किया उस पर? हाँ जी सर, ओपन इन डेस्कटॉप डाउनलोड जिप, किस में करना है सर? ओपन इन डेस्कटॉप? नहीं हाँ नहीं, जी सर। यहाँ पे यूआरएल आ रहा है एक। हाँ जी सर, मेरे में सर दो आ रहा है, ओपन इन डेस्कटॉप आ रहा है और जैसे आपके में आ रहा है ना डाउनलोड जिप, ऐसे आ रहा है सर। मेरे में दो ठीक ऑप्शन है, आ रहे हैं। दो ऑप्शन आ रहे ठीक, हैं सर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा यूआरएल आ रहा है वहाँ पे, हाँ जी सर, आ रहा है। तो यूआरएल को कॉपी कर लो। एक मिनट सर। कर कर लिया सर। कर लिया? हाँ जी सर। अब अपने टर्मिनल पे आ जाओ वापस। मैं भी लिनक्स ओपन करूँ सर? तो अभी तक क्या कर रहे हैं? सर मैंने लिनक्स ओपन नहीं किया था। यह मैंने तुम्हें कहा था काले लिनक्स के अंदर, जब तुमने पूछा था कि फायरफॉक्स ही खोलना है, तो हाँ जी मैंने सर। बोला था कि भाई इसके अंदर होगा ही फायरफॉक्स, क्रोम तो होगा ही नहीं। यार सुनते नहीं हो ढंग से। चलो कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ, अब तुम्हारा होएगा चालू जब तक होएगा। मैं तो बता रहा था कि गिटहब से स्क्रिप्ट डाउनलोड कैसे करते हैं ओके लिनक्स सर। के अंदर। तो देखो अब फिर कैसे करते हैं। कमांड होती है हमारी गेट क्लोन फॉलोड बाय द यूआरएल जो मैंने आपको कॉपी करवाया है। हाँ जी सर। ठीक है, एंटर करूंगा तो ये वहां से जितने भी फाइल्स हैं उन सबको यहाँ पे डाउनलोड कर देगा, देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है सामने। हाँ जी सर। तो सर इन फाइलों को डाउनलोड करने से कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, दिक्कत क्या होनी है। ओके सर। ठीक है ना, डाउनलोड कर ली। हाँ जी। तो मुझे जो है यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा जो कि बना है ब्लैक आई के नाम से। हाँ जी सर। इस फोल्डर के अंदर मूव कर लेता हूँ। देखता हूँ, तो यहाँ पे वही फाइल्स हैं जो हमारे गिटहब पे अवेलेबल थी। हाँ जी सर। ये देखो यहाँ पे ये अवेलेबल था ना, ब्लैक आई डॉट हम्म। एस एच रीडमी डॉट एम डी लाइसेंसेस साइट्स का फोल्डर है। हाँ जी सर। ठीक है ना, हम्म। तो समझ में आया कि गिटहब से कैसे डाउनलोड करोगे। हाँ जी सर। चलूँ आगे? हाँ ये जी सर। नोट्स में नहीं है, मैंने ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ। ओके सर। चलो अब जरा इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रिप्ट मिल गई है ब्लैक आई डॉट एस एच। हाँ जी सर। अब सिंपली मेरे को इसको रन करना है। रन कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा,
करूँ, एंटर करूँ? हाँ जी सर। एंटर प्रेस किया। तो देख सकते हो कि ये कुछ ऑप्शंस वगैरह मेरे को दे रहा है और हाँ जी कुछ सर। सेलेक्ट करने को कह रहा है। ठीक है ना? तो वो पूछ रहा है कि भाई किसका आपको फेक वेब पेज बनाना है। तो ओके किसका सर। बनाना चाहते हो बताओ, किसका बनाए? इंस्टा का बना दो सर। इंस्टा का बना दे? हाँ जी सर। तो इंस्टा का ऑप्शन है वन। वन नंबर चूज करता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन में चूज किया वन। एंटर करूँ? हाँ जी एंटर सर। किया। लोकल आईपी एड्रेस देना है मेरे को यहाँ पे। तो क्या, कौन सा आईपी एड्रेस देना है मेरे को यहाँ पे? मेरी अपनी मशीन का आईपी एड्रेस देना है, बेसिकली अटैकर आईपी एड्रेस। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अपनी मशीन का आईपी एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो PHP वेब सर्वर ऑन हो गया है। हाँ जी सर। अब जरा ब्राउजर में खोल के देखते हैं कि कुछ यहाँ पे वेबसाइट वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही है। ये मैंने URL डाला, अपना ही लिंक अपना ही ईमेल आईडी डाली यहाँ पे। हाँ जी सर। ठीक है, ईमेल आईडी कह रहा हूँ सर, अपना आईपी एड्रेस डाला मैंने यहाँ पे। आईपैड। हाँ, ठीक है, रन करके देखा। तो देख सकते हो कि ये कौन सा पेज खुला? इंस्टा का सर। इंस्टा का लॉगिन पेज खुला। हाँ जी सर। ठीक है ना? तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब किसी को आपने सेंड कर दिया, उसने ओपन कर लिया, यहाँ पे क्रेडेंशियल लगा लिया आपने। ठीक है ना? क्रेडेंशियल्स डाल दो यहाँ पे। ओके, शुभम@gmail.com। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। लॉगिन पे क्लिक करो। हाँ जी सर। लॉगिन पे क्लिक किया। तो अब देख सकते हो कि जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो उस यूआरएल ने बेसिकली मेरे को जो ओरिजिनल वाला इंस्टाग्राम का यूआरएल था हाँ जी सर। वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। हम्म। ठीक है ना? जरा इतने वापस आ जाते हैं, अपने टर्मिनल में आके देखते हैं कि कोई डेटा आया कि नहीं आया। ये देखो, हाँ जी सर। ओके सर। दिख रहा है, समझ में आया? हाँ जी सर। क्रेडेंशियल्स आ गए हमारे पास। ये रही ईमेल आईडी जो डाली थी वहाँ पे, पासवर्ड भी आ गया। और ये पासवर्ड भी आ गया। ओके सर। समझ में आया कैसे अपना भी पेज बना सकते हो आप? हाँ जी सर। फिशिंग क्या होता है बेसिकली, हम्म। फार्मिंग क्या होता है आपका।